लीजिए, ऐसे लीजिए। लाइव चल रहा है, आपके कहने से नहीं बनेगा। चलिए थोड़ा पीछे हो जाइए ना। हाँ ठीक है, सब लोगों का आ जाए। चलिए शुरू इनकलाब जिंदाबाद, सरपंच संघ जिंदाबाद, सरपंच संघ जिंदाबाद, ग्राम कचहरी को सर्व सुविधा संपन्न करो, ग्राम कचहरी को सर्व सुविधा संपन्न करो, सरपंचों को सम्मानजनक वेतन भत्ता पेंशन देना होगा, सरपंचों को सम्मान सुरक्षा सुविधा देना होगा, एमपी की तरह पेंशन चालू करना होगा, चुनाव वोटर बनाना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। न्याय मित्र संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बिहार राज्य न्याय मित्र संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। फीस बढ़ाना होगा, फीस बढ़ाना होगा। विधायक लोग को जो संस्था में गार्ड मिला है, आप लोग सबके बीच में थे, आप लोगों को इकट्ठा का बहुत ज्यादा, आप लोग ये मांग क्यों नहीं करते? हम लोगों का लगातार 2006 से ही हम लोगों का मांग अनवरत जारी है। विधायक गण, सांसद गण की तरह ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों को भी वेतन भत्ता पेंशन सुरक्षा बीमा लागू किया जाए, ये हम लोगों का अनवरत मांग चल रहा है। इतना अभी हम लोगों को ग्राम कचहरी प्रतिनिधि को जो हम लोगों का मांग था, मांग के एवज में आपराधिक घटना एवं दुर्घटना और 5 लाख की मुआवजा की राशि दी जाती है, लेकिन ग्राम कचहरी कार्यकाल के दौरान जो ग्राम कचहरी के प्रतिनिधि का स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत भी राशि मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पा रहा है, जो हम लोगों का यह प्रमुखता से मांग है। पंचम राज्य पंचम वित्त आयोग के द्वारा जो ग्राम कचहरी में कार्यालय सहायता अनुदान मद में जो आवंटन दिया गया था, अभी जो है सो रोक दिया गया है। जो खष्टम वित्त आयोग के द्वारा यह कार्यालय सहायता अनुदान मद की राशि हर ग्राम कचहरी को उपलब्ध कराई जाए, यह हम लोगों का भी मांग है। ऐसे हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय बारीकी से हर बिंदु पर चर्चा किए हैं। यहाँ पे हैं, कल बैठक है, उसके बारे में आप लोग कल मीटिंग भी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मीटिंग कर रहे हैं। 2006 से हम लोग ग्राम कचहरी में निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। इसके बारे में सरकार अभी तक हम लोगों को लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। आज तक 2 रुपये का कोई भी सहयोग राशि या वेतन या भत्ता या स्थायीकरण की सिर्फ बात ही करते हैं। इसी मुद्दे पर कल हम लोग एकजुट होकर के बातें करेंगे। अगर बनी तो ठीक है, नहीं बनी तो फिर हम लोग आगे रणनीति तय करेंगे और बड़ा आंदोलन जो अध्यक्ष जी अभी हमारे घोषणा किया, उस आंदोलन को सफल बनाने का काम करेंगे। मैं बिहार राज्य न्याय मित्र संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष कुमार अपनी बातों को ग्राम कचहरी के अध्यक्ष महोदय निराला जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि ग्राम कचहरी के हर एक प्रतिनिधि, चाहे वो कर्मी हो चाहे प्रतिनिधि हो, को सशक्तिकरण पर बल दिया जाएगा। इन्होंने 10 बातों को एक माला में पिरो करके बात रख दिया गया है। मैं चूंकि कानूनी सलाहकार के रूप में ग्राम कचहरी में भूमिका निभाता हूं, हमारी मानदेय, हमारी फीस जो भी हो हमारा हो, वो न्यूनतम जो रेट है मजदूरी, उससे भी बिलो करके मिला जा रहा है, मात्र 7,000 रुपये। दुर्भाग्य है कि जितनी भी फीस है, क्योंकि ग्राम कचहरी एक लोअर कोर्ट है, सबसे नीचे जुडिशियल सिस्टम का सबसे छोटी इकाई है, लेकिन नीचे स्तर तक आकर के सिविल कोर्ट तक के जितने भी कानूनी सलाहकार की फीस बढ़ गई है, लेकिन ग्राम कचहरी में जो कानूनी सलाहकार की भूमिका के रूप में न्यायमित्र है, उनको मात्र 7,000 रुपया दिया जा रहा है। ये दुर्भाग्य है। मैं सरकार से ये मांग करता हूं कि हमारी फीस कम से कम 40,000 रुपये प्रति माह जरूर होनी चाहिए। मोहम्मद गुलाम हैदर, कटिहार बारसोई और सीमांचल एरिया का, बिहार और बंगाल सीमावर्ती क्षेत्र का बारसोई से हूँ। और मेरा कहना है कि हमारा प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के जो भी अधिकारी हम लोगों के पक्ष में बोले हैं, वो न्याय संगत है और विधि संगत भी है। और हमारा मानना है कि हमारा संघ 11 सूत्री मांग को लेकर के अग्रसर रहे हैं।
उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और मेरा कहना है कि शौकत में बोलिए मेरा कहना है कि न्याय समिति यानी ग्राम कचहरी 24 घंटा पूरे बिहार प्रदेश के लिए अग्रसर रहा है। और यदि ग्राम कचहरी उस पर ध्यान नहीं दिए होते तो कोर्ट परिसर में अभिलेख रखना असंभव हो जाता है। देखिए, प्रदेश सरपंच उप सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री निराला बाबू ने जो ग्राम कचहरी के सशक्तिकरण की बात कही है, उसका बिहार के सभी न्याय मित्र पूर्ण समर्थन करते हैं और मांग करते हैं कि चूंकि न्याय मित्रों की बहाली ग्राम कचहरी में न्याय प्रदान करने के लिए सरपंच को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए किया गया है। और क्योंकि ये विधि स्नातक होते हैं और जहां कहीं भी विधि स्नातक को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, उनका वेतन काफी सुंदर है। लेकिन न्याय मित्रों के साथ जो न्याय प्रदान करते हैं, सरकार उनके साथ अन्याय कर रही है और न्यूनतम से भी न्यूनतम मजदूरी, मानदेय, नियत फीस कह करके दे रही है, जो उचित नहीं है। जब हम खुद पीड़ित हैं तो हम दूसरे को न्याय क्या दे पाएंगे। ऐसी स्थिति में निराला बाबू के साथ ताल से ताल मिलाकर चलने के लिए हम तैयार हैं और सरकार से हमारी मांग है कि न्याय मित्रों को सम्मानजनक मानदेय, जो एक सरकारी पीपी को 80,000 90,000 दिया जाता है, उस लेवल का मानदेय दिया जाए और एक सरपंच के साथ एक स्टैंडर्ड कुर्सी चेयर में दिया जाए और एक ड्रेस कोड भी न्याय मित्र को लागू को पता चले न्याय मित्र हैं। और ग्राम कचहरी बैठक है, कल आप लोग मानदेय आपको बुलाया गया है, उसके बारे में आज ग्राम कचहरी प्रतिनिधि एवं कर्मियों का संयुक्त बैठक है, जिसमें ग्राम कचहरी प्रतिनिधि यानी कि पंच सरपंच संघ के सभी जिला अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी और न्याय मित्र संघ के अध्यक्षगण, उसके प्रदेश के पदाधिकारीगण, सचिव संघ के अध्यक्ष प्रदेश के पदाधिकारी, ग्राम कचहरी प्रहरी संघ के अध्यक्ष प्रदेश पदाधिकारी, सब लोग प्रमुख लोग, बिहार के जो ग्राम कचहरी संचालन में जो प्रमुख नेतृत्वकर्ता साथी भाई बहन है, वो आज यहाँ उपस्थित है। हम लोगों का लक्ष्य और उद्देश्य सिर्फ यह है कि ग्राम कचहरी सशक्त हो, सर्व सुविधा संपन्न बने, हमारे प्रतिनिधि और कर्मियों को भी वह सारी सुविधा उपलब्ध हो जो केरल एवं तमिलनाडु के राज्यों में मिलता है। हम न्याय करता है, न्याय के साथ विकास के वादा करने वाली राज्य और केंद्र सरकार के नीति निर्धारण पर हम संचालित हैं। लेकिन दुर्भाग्य और विडंबना है कि न्याय कार्य में लगे हमारे साथी पंच, सरपंच, उप सरपंच एवं सचिव, न्याय मित्र और प्रहरी आज के तिथि में हाशिए पर हैं। उनका किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं हो रहा। अब जरा आप ही विचार कीजिए, 6,000 महीना पर, वो भी 2 साल पर मिले, कोई काम करेगा 200 रुपया रोज पर? एक मजदूर को का भी मजदूरी ग्रामीण क्षेत्रों में 500 रुपया है, जो अकुशल मजदूर है, और जो कुशल मजदूर है उसको 1500 से 2000 मिलता है रोज। और यहाँ 6,000 के महीना पर और 7,000 के महीना पर एक लॉ ग्रेजुएट को खटाया जा रहा है। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकेसर खाजा, टकेसर भाजा। यहाँ समस्या यह है कि ग्राम कचहरी जो अध्यक्ष होता है सरपंच, उसको 5,000 रुपया मिल रहा है। 5,000 में 365 दिन और 24 घंटा किसी का बकरी चोरी हो गया, किसी का गाय खुल गया, किसी का बकरी भैंसी खुल गया, कहीं किसी नाली के लिए झगड़ा हो गया, पानी के लिए झगड़ा हो गया, 24 घंटा एक सरपंच देखता है, न्याय करता है, न्यायाधीश है। न हमको सफाई कर्मी है, झाड़ू देने से लेकर और चंडी पाठ करने तक का काम सरपंच को करना होता है। उसके लिए ग्राम कचहरी प्रहरी है, उस सफाई का भी बरसों बरस से निःशुल्क काम कर रहा है। उसके अस्थायी नियोजन की बात संचिका फाइल में घूम रहा है। भैया, न 1 रुपया घूस खाते हैं, न 1 रुपया घूस देंगे, और हमारी मांग को सरकार को पूरा करना पड़ेगा। जब विधायक, सांसद वेतन भत्ता, पेंशन और सुरक्षा ले सकते हैं तो हम भी जनप्रतिनिधि हैं, मुझे क्यों नहीं? जब अन्य प्रतिनिधि 60 वर्ष 65 वर्ष नौकरी कर सकते हैं, वेतन पेंशन मिल सकता है, तो हमारे प्रतिनिधि को क्यों नहीं? इन तमाम सवालों को लेकर
मैं स्पष्ट रूप से कल मुख्य सचिव महोदय के यहाँ रखूंगा। अगर बात बनी तो ठीक, अगर बात नहीं बनी तो बहुत जल्द मुख्यमंत्री और राज्यपाल महोदय का एकजुटता के साथ घेराव करेंगे और अपने अधिकार को लेकर रहेंगे। कल आपकी बैठक के लिए मांग भी है और कल मान लीजिए नहीं आपको मान लिया जाए, चुनाव भी आ रहा है, विधानसभा चुनाव, उसमें क्या कीजिएगा? कल उच्च स्तरीय बैठक है जो श्रीमान मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होनी है और पंचायती राज और ग्रामीण विकास ये दोनों रहेंगे। ग्राम कचहरी सर्व सुविधा संपन्नता एवं त्रिस्तरीय पंचायत सर्व सुविधा संपन्नता का पक्ष हमारे संघ के अध्यक्षगण रखेंगे। मैं भी अपनी बात को रखूंगा। हमारी मांग अगर पूरी नहीं होती है तो सबसे पहले एक बड़ा आंदोलन का घोषणा करूंगा और आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में वैसे विधायक, हमारी संख्या कम नहीं है, हम 1,56,000 हैं। हमारे उतना परिवार, अब एक सरपंच है तो उसका परिवार जोड़ लीजिए, 5 गो तो होगा। एक सचिव है, न्याय मित्र है, प्रहरी है, उसका परिवार जोड़ लीजिए, 10 गो तो होगा। इस प्रकार से हमारी संख्या 1.5 लाख है और 1.5 लाख हावी होगा 1.5 लाख गुने 100 कर लीजिए, उतने मतदाता हम लोग एक होंगे। और प्रतिनिधि कर्मी और आम जनता गठजोड़, जब पार्टी एक गठजोड़ कर सकता है तो हम जनता जनार्दन से गठजोड़ करेंगे और वैसे विधायक और मंत्री को सड़क पर ही छोड़ देंगे, उनको सबक सिखाएंगे, विधानसभा आने नहीं देंगे। जो ग्राम कचहरी प्रतिनिधि कर्मियों का विरोध करेंगे वो दोबारा सदन का मुंह नहीं देखेंगे। आपकी लड़ाई बहुत दिनों से चल रही है, आप धरना व्यवस्था भी की है, आती भी की है, उसमें कोई फायदा नहीं हो। कल आपको जाकर बैठक हो रहा है, उसके बाद मान लीजिए विधानसभा चुनाव भी है जिसमें आपकी नहीं सुना, अपने पार्टी से भी लड़िएगा भी? नहीं, मुझे व्यक्तिगत चुनाव नहीं लड़ना है, न मुझे विधायक बनना है, न सांसद बनना है। मेरा लक्ष्य जीवन का मात्र एक है कि ग्राम कचहरी सर्व सुविधा संपन्न बने और मेरा जीवन का वही अंतिम लक्ष्य है। हमारे कोई साथी न्याय मित्र हो, सचिव हो, प्रहरी हो, पंच हो, सरपंच हो या उप सरपंच हो, हमारे कोई साथी अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं और वो लड़ते हैं तो हम सब प्रतिनिधि कर्मी मिलके उनको हर संभव आर्थिक, मानसिक, शारीरिक सभी तरह का मदद करेंगे, खुले मंच से करेंगे। आप क्या करना चाहते हैं? आपने एक पेपर ये क्या मांग आपकी है? 11 सूत्री मांग जो रखा गया है अध्यक्ष महोदय के द्वारा, उसे सरकार के द्वारा हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द हमारी मांग को पूर्ति करें। और खासकर जो आने वाला समस्या है, जैसे कि हम लोग ग्राम कचहरी सचिव है, हमारा संख्या अभी 8,000 से ऊपर है, अभी हाल में ही बहाली हुई है। कुछ लोगों की बहाली दूर दराज की भी है और हम चाहते हैं कि सरकार हम लोग को जो 6,000 मानदेय दे रहा है इसमें सम्मानजनक वृद्धि करे। कम से कम हम लोग का मानदेय अभी के दौर में 30,000 रुपया